हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास +1 है और आज मैं आपको ऐसे एंड स्टोरीज़ की बुक में से 4th चैप्टर करवाने जा रही हूँ, द स्ट्रीट सीन। हाँ जी, द स्ट्रीट सीन है जो वो चैप्टर नंबर 5 है। चार्ल्स डिकन है जो इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत बड़ा राइटर था, नॉवलिस्ट था। उसका जो नॉवल है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, उसमें से लिया गया 5 चैप्टर है अ स्ट्रीट सीन। ठीक है, तो अ लार्ज cask ऑफ वाइन हैज़ बिन ड्रॉप्ड एंड ब्रॉक इन द स्ट्रीट। एक बहुत बड़ा कंटेनर था जो वाइन से भरा हुआ था, वो कि स्ट्रीट पे गिर जाता है और टूट जाता है। द एक्सीडेंट हैज़ हैपन व्हेन इट वाज बीइंग टेकन आउट ऑफ अ कैरेट। जब वो उसको एक बग्गी में डाल के ले जा रहे होते हैं तो उसमें से एक भरा हुआ जो केन होता है वो गिर जाता है। The hoops of the task had burst and red wine began to run over rough stones. और द हुप्स ऑफ द टास्क हैड बर्स्ट, और जो बहुत बड़ा कंटेनर होता है वो गिरता है और उसमें से रेड वाइन है जो निकल के जो पत्थरों पे पड़नी शुरू हो जाती है। लिटिल पूल्स ऑफ इट फॉर्म्ड इन द हॉलोज एंड क्रैक्स अमंग द स्टोन्स। और छोटे छोटे जो पूल्स होते हैं, छोटे छोटे छप्पड़ बन जाते हैं उस वाइन के। Immediately all the people near of left whatever they were doing and ran to the spot to drink the wine। और आसपास के लोग जल्दी से जो काम कर रहे होते हैं उसको छोड़ के वो गिरी हुई जो शराब होती है उसको पीना शुरू करते हैं। द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट वॉज सराउंडेड बाय अ क्राउड ऑफ पीपल। और जहाँ पे ये गिरा था जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ था वहाँ लोगों का इकट्ठ हो जाता है। सम knelt down and tried to gather it in their hands and sip before it ran out between their finger। और कई लोग तो उसको अपने हाथों से उठा के पीने लगते हैं, जब वो मतलब हाथों से निकल के गिर ना जाए वो उसको पहले ही पी लेते हैं। Some brought mugs and tried to fill it। और कुछ तो मग ले आते हैं उन शराब से भरने के लिए। Other dipped their handkerchiefs and squared them in the mouths of their children। और कई तो अपने हैंकरचीफ मतलब अपने रुमाल उसमें डुबो के अपने बच्चों के मुंह में निचोड़ रहे होते हैं। सम मेड स्मॉल मड embankments टू स्टॉप द वाइन एज इट रन। मड अनबैकमेंट मतलब जो हम नहीं बनाते मिट्टी के जो साइड में बना देते हैं कि पानी ना निकले, बटें बना देते हैं ना, वैसे बनाने लग गए छोटी छोटी ताकि वाइन को वहाँ पे रोक सके। अदर्स ट्रैक्टेड टू कट ऑफ लिटिल स्ट्रीम्स ऑफ वाइन दैट स्टार्टेड अवे इन न्यू डायरेक्शन। और कई तो डायरेक्शन को कट करके, कई बार वो पानी है, पानी रुकेगा थोड़ी, वाइन है, वाइन तो रुकेगी नहीं, वो चल रही है, वो नया रास्ता बना के वहाँ से निकल रही है। स्टिल अदर्स डिवोट देमसेल्फ टू लीकिंग विद एगर relished the moist piece of the task। There was no drainage to carry off the vein, so not only did it all get taken up, but quite a bit of mud but also taken up along with it। अब वहाँ पे कोई ऐसा रास्ता तो था नहीं जहाँ पे सारी जो वाइन है वो गिर के ख़त्म हो जाए। वहाँ पे तो पत्थर पड़े थे और सड़क थी, सड़क पे उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे मड बना दिए ताकि जो वाइन है वहाँ पे इकट्ठी करके उसको पिया जा सके। फॉर अ टाइम इन दैट स्ट्रीट ऑफ पॉवर्टी एंड मिस्ट्री। इस टाइम में जो इस गली में जो गरीबी थी, दुख था, देयर वॉज अ जॉय साउंड फॉर लाफ्टर। अब वो किस में बदल गई थी, खुशी में बदल गई थी। पीपल हु वर ड्रिंकिंग वाइन वर फ्रेंडली एंड प्लेफुल। लोग जो ये वाइन पी रहे थे नीचे से उठा के वो फ्रेंडली हो गए थे, प्लेफुल हो गए थे। दे एम्बैरेस्ड ईच अदर, वो एक दूसरे को गले मिलने लगे। ड्रैंक टू ईच अदर्स हेल्थ, और अपने एक दूसरे की हालत के बारे में पूछने लगे। सम दर्जन मैन एंड वुमेन ज्वाइन हैंड्स एंड स्टार्टेड डांसिंग। और कईयों ने तो हाथ मिला के डांस करना शुरू कर दिया क्योंकि अब शराब थी वो चढ़नी थी उनको। बट व्हेन ऑल द वाइन वाज गॉन, पर जब सारी वाइन ख़त्म हो गई, दीज डेमोस्ट्रेशंस सीज्ड एज सडनली एज दे हैड ब्रोकन आउट। और ये सारा ड्रामा किस में बदल गया, जैसे पहले शुरू हुआ था। द मिसरेबल पीपल टर्न टू वट दे हैड बिन डूइंग बिफोर। और जो दुखी लोग थे वो फिर से क्या हो गए, दुखी हो गए और फिर से
अपने अपने कामों में लगे। इट वॉज रेड वाइन एंड हैड स्टेन द ग्राउंड ऑफ द नैरो स्ट्रीट वेयर इट वॉज स्पेल्ड। ये एक रेड वाइन थी जो कि ग्राउंड में गिर चुकी थी। इट हैड स्टेन मैनी हैंड्स, ये बहुत लोगों के हाथों में गई। मैनी फेसेस, मैनी नैक्ड फीट एंड मैनी शूज़, बहुत सारे लोगों के हाथों में गई, फेस पे लगी, नंगे पैर थे, बहुत सारे शूज़ थे। द हैंड्स ऑफ मैन हु स्वेट द वुड लेफ्ट red marks on it and the hands of the man who swayed the wood left red marks on it, और उस रेड वाइन से सभी जगह लाल लाल धब्बे पड़ गए थे। एंड द forehead of the woman who nursed her baby was stained with the stain of her handkerchief she would about her head again, और जो औरतें जिन्होंने अब जो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी अपना, उनके कपड़े भी लाल हो चुके थे। Those who had been greedy with the piece of the task, जो लालची थे उस बकेट को उठाने के लिए, हैड अक्वायर्ड अ टाइग्रिश स्मेयर अबाउट द माउथ, और उनके जो मुंह पे जिन्होंने मतलब ज़मीन से चाट के वाइन पी थी, उनके मुंह पे जो थे वो एक टाइगर की खाल जैसे धब्बे हैं जो वो बन गए थे। अ टॉल मैन डिप्ड हिज फिंगर इन सम मड मेड रेड विद वाइन एंड ड्रॉट ऑन द वॉल 5 बिग लेटर्स, एक लंबे से आदमी ने अपनी फिंगर उस रेड वाइन में डुबोई और एक दीवार पे उसने 5 अक्षर लिखे, बड़े बड़े, ब्लड, खून। The time would come when blood would flow in the streets of Paris and would stain its stones red, और वो कहते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा पेरिस में कि इसी तरह से लोगों का खून जो है सड़कों पे गिरेगा एंड सभी जो स्टोन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे, जैसे कि आज रेड वाइन से हो गए हैं। Now that the momentary gleam had passed from the street, sadness appeared there once again. अब क्या हुआ, वो शराब ख़त्म हो गई, लोग पी गए उसको, तो वहाँ पे फिर से सैडनेस आ गई। Gloom seemed more natural to it than sunshine. This was one of the poorest part of Paris. वो जगह क्या थी, पेरिस की सबसे गरीब लोगों की जगह थी। Hunger seemed to be written on the face of every man, women and children. हर औरत, बच्चे और आदमी के फेस पे भूखमरी लिखी हुई थी। द शॉप्स कंटेन ओनली बैड मीट एंड क्रॉड लॉब्स ऑफ ब्रेड, और उस शॉप में अकेला गंदा मीट और कुछ रोटियां मिलती थी। देयर वर नथिंग ब्राइट इन द स्ट्रीट एक्सपेक्ट द शॉप्स दैट वॉर टूल्स एंड वेपन, और उस स्ट्रीट में कोई भी चमकदार चीज़ नहीं थी, किनको छोड़ के, हथियार, जो हथियार थे उनको छोड़ के। दोज कंटेन द शार्पेस्ट ऑफ नाइफ, और उन हथियारों में क्या था, तीखे चाकू थे, एंड मोस्ट मर्डरस ऑफ गन्स, और बंदूकें थी। द ब्राइट वेपन सीम्ड टू बी वेट फॉर द टाइम व्हेन दे वुड बी ब्रॉट आउट टू बी ड्रेडफुल वर्क, और वो वेपन वेट कर रहे थे कि कब हमें आए और कोई लेके जाए ताकि हम अपना काम करें। द कास्क ऑफ वाइन वॉज बींग टेकन टू द वाइन शॉप एट द कॉर्नर, और उस जो बड़ा सा ड्रम था वाइन का, उसको एक वाइन शॉप का जो कॉर्नर में ले जाया गया। उस वाइन शॉप का ऑनर जो था उसका नाम डी फ्रेज था। स्टूड आउटसाइड इट, वो बाहर खड़ा था। ही वॉज अ स्ट्रांगली बिल्ट मैन ऑफ अबाउट 30, वो 30 साल का था। ऑल्दो इट वॉज अ कोल्ड डे, चाहे सर्दी का दिन था। ही वॉर नो कोट, उसने कोई कोट नहीं पहना था। बट कैरिड वन स्लंग ओवर हिज शोल्डर, पर उसने कपड़ा रखा हुआ था अपने शोल्डर पे। His shirt sleeves were rolled up, उसने अपने शर्ट की जो बाजू थी उनको मोड़ा हुआ था। एंड हिज ब्राउन आर्म्स वर बेयर टू द एल्बो, और उसकी नंगी बाहें उसकी कूहनियाँ तक फैली हुई थी। Nothing did he wear anything more on his hair than his own short dark hair, उसने अपने सर पे भी कुछ नहीं ले रखा था, कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ छोटे छोटे काले बाल थे। He was a dark man with bright eyes, और उसकी वो काले रंग का एक ब्राइट आंखों वाला लड़का था। His face was good natured on the whole, but it showed sign of strong determination and a complete absence of any kind of weakness. वो एक अच्छा दिखने वाला इंसान था होल, बट इट शोड साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, उसके अंदर बहुत डिटर्मिनेशन के साइन थे। एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ, और उसमें वीकनेस का कोई भी साइन नहीं था।
डिफार स्टूड लुकिंग एट द स्ट्रगल फॉर द वाइन फॉर सम टाइम, वो कुछ टाइम तो वहाँ पे लोगों को देखता रहा. इट्स नॉट माई अफेयर, फिर वो कहता है ये मेरा काम नहीं है. विद द फाइनल स्ट्रिंग ऑफ द शोल्जर्स द पीपल फ्रॉम द मार्केट डिड इट, ये तो लोग जो मार्केट के लोग हैं उन्होंने किया है. लेट देम ब्रिंग अनदर, वही लेके आएंगे, मैंने तो ये काम किया नहीं है. देन ही सॉ द टॉल मैन हु हैड रिटन द टेरिबल वर्ड ऑन द वॉल, फिर उसने उस लंबे आदमी की तरफ देखा जिसने वो 5 अक्षर लिखे थे. ही कॉल्ड हिम, वो उसको कहता है से गैस्पर्ड, उसका नाम गैस्पर्ड होता है जिसने ये वर्ड लिखे होते हैं. उसको कहता है कि गैस्पर्ड, आर यू मैड, क्या तुम पागल हो. वाई डू यू राइट इन द पब्लिक स्ट्रीट, ये तुमने आम लोगों की स्ट्रीट पे क्यों लिखा है. आर देयर नो बेटर थिंग्स टू राइट सच वर्ड्स इन, क्या तुम्हें और कोई अच्छी जगह नहीं मिली इन शब्दों को लिखने के लिए. ही पिक्ड अप अ हैंडफुल ऑफ मड, वो चिक्कड़ उठाता है एंड स्ट्रीम्स इट ओवर द वर्ड, और उन जो लिखे हुए वर्ड्स होते हैं ब्लड उसके ऊपर मल देता है ताकि उसको कोई पढ़ ना सके. ठीक है, इस तरह से बेटा उस टाइम की जो गरीबी है वो दिखाई गई है, किस तरह लोग वाइन के पीछे पागल होकर धरती से वाइन को चाटना शुरू कर देते हैं, है ना. तो ये सब इस चैप्टर में दिखाया गया है. तो हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. हाँ जी, तो डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द इंसिडेंट, इंसिडेंट आपने बताना है. द इंसिडेंट डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर टुक प्लेस इन द स्ट्रीट ऑफ पेरिस, कहाँ हुआ था ये, पेरिस में. इट वाज वन ऑफ द पूरेस्ट पार्ट ऑफ द पेरिस, ये पेरिस का सबसे गरीब लोगों वाला इलाका था. द पीपल हु लिव्ड इन द स्ट्रीट वर वेरी पुअर, जो लोग इस गली में रहते थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे. दे हैड फर्निश्ड फेसेस, उनके जो फेस थे बिल्कुल मुरझाए हुए थे. हंगर सीम टू बी रिटन ऑन एवरी फेस, और उनके चेहरों पर भूखमरी लिखी हुई थी. Once the task of wine was being taken out of the cart in the street, जब एक कार्ट बग्गी में से एक ड्रम जो वाइन का भरा हुआ गिरता है, the task drop on the ग्राउंड एंड वॉज ब्रोकन, और वो धरती पे गिरता और टूट जाता है. द रेड वाइन बिगेन टू रन ओवर द रफ स्टोन्स, और जो रेड वाइन होती है वो गिरनी शुरू हो जाती है स्टोन्स, पत्थरों पे. ऑल द पीपल नियरली लेफ्ट देयर वर्क, सभी लोग आसपास के अपना काम छोड़ देते हैं. दे रैन टू द स्टॉप टू ड्रिंक द वाइन, और वो अपनी जो गिरी हुई वाइन होती है उसको पीना शुरू कर देते हैं. सम ऑफ दैम नेल्ट डाउन, कुछ तो अपने घुटनों के बल मतलब गिर के उसको पीते हैं. दे ट्राई टू गैदर द वाइन इन देयर हैंड, वो अपने हाथों से उसको उठाने की कोशिश करते हैं. सम ब्रॉट मग, कुछ मग ले आते हैं. ट्राई टू फिल इट, और उसको भरने की कोशिश करते हैं. अदर्स डिप देयर हैंकरचीफ एंड सिक्योर दैम इनटू द माउथ ऑफ देयर चिल्ड्रन, कुछ अपने रुमाल को उनमें डुबोते हैं और उनको अपने बच्चों के मुंह पे निचोड़ देते हैं. Still others licked the task pieces in their eagerness to take up the wine. These poor people collected quite a bit of mud also. और उस वाइन को रोकने के लिए कुछ गरीब लोग जो होते हैं आसपास मड बना लेते हैं ताकि ये वाइन जो है वो कहीं जाए ना. द पीपल हु वर ड्रिंकिंग वाइन वर फुल ऑफ जॉय, जिन्होंने ये वाइन पी थी वो पूरे खुश हो जाते हैं. दे एम्बैरेस्ड ईच अदर, वो एक दूसरे को हालचाल पूछते हैं. सम मैन एंड वुमेन स्टार्टेड डांसिंग, कुछ तो डांस करने लगते हैं. बट व्हेन ऑल द वाइन वाज गॉन, पर जब सारी वाइन ख़त्म हो जाती है, सैडनेस कम देयर वंस अगेन, और वहाँ पे उदासी फिर से छा जाती है. द पीपल वेंट बैक टू देयर प्लेसेस ऑफ वर्क, और लोग अपने कामों पे वापस चले जाते हैं. देयर वॉज अ टॉल मैन इन दिस स्ट्रीट, एक लंबा आदमी होता है इस गली में. ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मड मेड रेड विद द वाइन, और वो अपनी उंगली उसमें डबोता है जिससे उसकी उंगली लाल हो जाती है. ही रॉट ऑन द वॉल 5 बिग लेटर ब्लड, और वो दीवार पे 5 अक्षर लिखता है बड़े बड़े ब्लड. His action indicate that the days of bloody revolution were soon to come. उसका ये बताने का मतलब होता है कि जो bloody revolution है वो आने वाली है. The owner of the wine shop saw the tall man writing this letter. वो जो ऑनर होता है वाइन शॉप का वो देख लेता है कि वो ये काम कर रहा है. He scolded the old man for doing this. वो उसको डांटता है ये काम करने के लिए. He picked up some mud. वो कुछ चिक्कड़ उठाता है and screamed it over the वर्ड, और वो क्या करता है उस वर्ड्स पे उनको फैला देता है ताकि उसको कोई पढ़ ना सके. तो नेक्स्ट है बेटा आपका शॉर्ट क्वेश्चंस. डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ अ कास्क ऑफ वाइन हैड बीन ब्रोकन इन द स्ट्रीट. कैसे गिरा था वो. द कास्क ऑफ वाइन वॉज बीइंग टेकन आउट ऑफ द कार्ट, वो एक बग्गी पे जा रहा था. इट्स हुप ब्रस्ट एंड इट फॉल, और वो जोर से जब चलता है तो वो गिर जाता है, इस तरह से वो टूट गया.
हाउ डिड पीपल रन टू द स्पॉट टू स्टॉप द वाइन फ्रॉम गोइंग वेस्ट? वाइन को वेस्ट ना होने से वो बचाने के लिए लोग क्या करते हैं? वट मैथड डिड दे अडॉप्ट टू सीप द वाइन? कौन कौन से मैथड अपनाते हैं कि वो वाइन को पी सके? पीपल अपना काम छोड़ के वहाँ पे भागते हैं, उस जगह पे, स्पॉट पे। सम ऑफ देम ट्राई टू गैदर द वाइन इन देयर हैंड, कुछ उसको अपने हाथों से उठाने की कोशिश करते हैं, कुछ मग ले आते हैं उसको फिल करने के लिए, कोई अपने रुमाल को डुबो के उनके अपने बच्चों के मुंह में निचोड़ देता है। हाउ डिड पीपल एक्सप्रेस देयर जॉय ओवर द सीन? कैसे अपनी खुशी बताते हैं? वो एक दूसरे का हाल पूछते हैं, एक दूसरे को के साथ डांस करना शुरू कर देते हैं। व्हाट डिड द टॉल मैन राइट ऑन द वॉल विद रेड मड? कि क्या लिखा था उसने वॉल पे? उसने लिखा था ब्लड। डू यू सी एनी सिग्निफिकेंस? क्या आपको इससे कोई सिग्निफिकेंस पता चलता है भी उसने ये क्यों लिखा? एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑफ द पीपल वुड सेम डे लेड टू द ब्लडी रेवोल्यूशन। कहता है जो इतनी गरीबी है यहाँ पे वो एक दिन क्या लेके आएगी? खूनी विरोध, खूनी रेवोल्यूशन लेके आएगी। हु वॉज द ऑनर ऑफ द वाइन शॉप? वाइन शॉप का ऑनर कौन था? डिफेजर। ठीक है। कैन यू डिस्क्राइब हिम अ फ्यू सेंटेंस? आप उसको बता सकते हो वो कि कैसा दिखता था? वो 30 साल का था, वो स्ट्रांगली बिल्ड था, उसके पास कोई कोट और हैट नहीं था, उसने अपनी जो स्लीव्स हैं उनको फोल्ड करके रखा हुआ था, वो डार्क था, उसकी आंखें ब्राइट थी। ठीक है। वट डिड द ऑनर डू विद द राइटिंग ऑन द वॉल? उसने जो टॉलमैन ने लिखा था उसके साथ वाइन ऑनर ने क्या किया था? उसने अपना हाथ में मड गारा उठाया और उसको जो है वो उस पर फेर दिया, जो लिखे हुए वर्ड्स थे उन पर फेर दिया ताकि वो कोई पढ़ ना सके। ठीक है बेटा, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम 5th चैप्टर करेंगे कल। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।